हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने देखा था रक्षक का धर्म, उसका पतन, परित्याग और ये सब गुण हमने रक्षक के विषय में, क्षत्रिय के विषय में देखे थे। अब ये जो सारे उत्तर थे युधिष्ठिर के, ये कोई साधारण उत्तर नहीं थे, ये बहुत ही गहरे सोचे समझे उत्तर थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने उत्तरों में एक शब्द यूज किया था, यज्ञ। अब यक्ष ने उसी यज्ञ शब्द को पकड़ लिया और उसने इसी यज्ञ के ऊपर कुछ पूछा। फिर से यक्ष बोलते हैं और बहुत ही सुंदर बात कहते हैं प्रश्नों के रूप में, किम एकम यज्ञयम साम किम एकम यज्ञयम यजुः काचेषां वृणते यज्ञम काम यज्ञो नाति वर्तते। तो यज्ञ का साम क्या है, यज्ञ का यजुर क्या है, और यज्ञ किसे चुनता है, और यज्ञ किसकी सीमा कभी नहीं लांघता, कौन सी सीमा नहीं लांघता यज्ञ। ये चार बातें पूछी। देखिए, साम, यजुर और ऋग, ये यज्ञ के तीन अंग हैं। साम है यज्ञ के अंदर जब संगीतमय तरीके से मंत्रों को गाया जाता है। यजुर है यज्ञ की विधियां, सटीक क्रियाएं, और ऋग है उन पवित्र वाणी मंत्रों का उच्चारण। यानी यक्ष पूछ रहे हैं कि इस पूरे अनुष्ठान की आत्मा क्या है। और याद रखिएगा, यज्ञ सिर्फ हवन नहीं है, यज्ञ है कोई भी अर्पण, कोई भी निस्वार्थ सेवा जो कि भगवान विष्णु को लेके जाती। को किसी भी अर्पण को जीवित क्या बनाता है, क्या चीज जीवित बनाती है उसको, ये प्रश्न है। तो युधिष्ठिर बड़े ही शांत स्वर में इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, प्राणो वै यज्ञयम साम मनो वै यज्ञयम यजुः ऋग एका वृणते यज्ञ ताम यज्ञो नाति वर्तते। और उत्तर चौंकाने वाले हैं, वे बाहरी अंगों को भीतरी शक्तियों में बदल देते हैं। यज्ञ का साम है प्राण, यज्ञ का यजुर है मन, और यज्ञ का आधार ऋग यानी पवित्र शब्द। देखिए कितनी गहरी बात है। यज्ञ बाहर से दिखता है क्या, अग्नि, मंत्र, सामग्री, पर युधिष्ठिर कहते हैं यज्ञ की आत्मा बाहर नहीं, भीतर है। और वह आत्मा तीन परतों से बनती है। तो पहली परत है प्राण, पहली परत प्राण। प्राण को संबोधन किससे कंपेयर किया है, साम यानी धुन। और किसी भी अर्पण की धुन है आपका जीवन, आपके प्राण, ऊर्जा, आपके भाव। बिना प्राण का अर्पण एक मुद्रा खाली रसम मात्र है। तो पहले उसमें जान डालिए, तभी वह अर्पण सांस ले सकता है। दूसरी परत क्या है, मन। यजुर यानी विधियां, और असली विधि है मन की उपस्थिति। देखिए, शरीर वहीं होता है पर मन कहीं और भटक रहा होता है। तो सारे जो अनुष्ठान हो जाते हैं ना, वो अपने आप में बहुत खोखले हो जाते हैं। हम पूजा करते हैं पर मन फोन में लगाए रहते हैं, उपहार देते हैं पर निभाने के लिए दिल से नहीं, रस्में निभाते हैं बस आदतों से। तो युधिष्ठिर याद दिलाते हैं कि जहां मन नहीं है वहां यज्ञ मर चुका। और तीसरी परत है ऋग, और ऋग मतलब पवित्र शब्द, मंत्र। और हर सच्चा अर्पण एक दिव्य शब्द पर टिकता है, और सत्य की रेखा कभी नहीं लांघता। यानी भाव हो, ध्यान हो, पर वह किसी पवित्र आधार पर खड़ा हो, और वह आधार, वह दिव्य ध्वनि आज हमारे लिए है, जो कि भगवान के पवित्र नाम के रूप में आती है। तो देखिए, एक जीवित अर्पण कैसे बनता है, कैसे वो एक अर्पण जो आप कर रहे हैं वो एक जीवित कैसे बनता है। प्राण मतलब आपका हृदय, मन मतलब आपका ध्यान, और ऋग मतलब भगवान का नाम। तो हृदय, ध्यान और नाम, यही किसी भी अर्पण की आत्मा है। और देखिए, गीता में भी भगवान इस बात को बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त भक्ति से एक पत्ता, एक
फूल, एक फल, थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, किससे? प्रेम के साथ, तो मैं उस प्रेम से उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। भगवान प्रेम से वस्तु स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण वस्तु नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं उसके पीछे का प्राण और मन, यानी वही पढ़ते हैं जो हृदय और ध्यान और नाम के सहारे अर्पित की जाती हैं। इसलिए सबसे छोटा अर्पण भी सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है, और तब पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाता है। हर सांस एक अर्पण, मन कृष्ण में, और ये सब कुछ हो सकता है भगवान के पवित्र नाम के बल पर। अब यक्ष कुछ क्षण शांत रहे, उसने रीतियों के बारे में पूछा था, पर युधिष्ठिर ने आत्मा के विषय में बता दिया। तो जैसे यक्ष समझ गया, वो बाहर के नहीं भीतर के उत्तर देता है। ये बात समझ गया कि जो युधिष्ठिर है बहुत भीतर से इन प्रश्नों के उत्तर को दे रहे हैं, पर फिर भी प्रश्नों की धारा रुकी नहीं। अब यक्ष धरती की ओर मुड़ते हैं और धरती से संबंधित कुछ पूछते हैं। तुमने यज्ञ की आत्मा तो बताई, पर बताओ किसान का सहारा क्या है, बीज बोने वाला क्या, और जीवन को टिकाए रखने वाला क्या? अगर आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।